नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर हाजिर हैं कक्षा 10 का जो पहला पाठ है सूरदास के नाम से, उसके पद। सूरदास जी जो कि ब्रज भाषा के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, उनके पद यहाँ पर 4 पद संकलित हैं। उनकी व्याख्या से प्रसंग हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। पहला पद हमने कल आपको वीडियो के द्वारा समझाया था, आज दूसरा पद लेकर हम हाजिर हुए हैं। मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, विरहिन विरह दही। चाहती हुती गुहार जितई ते, उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादान लही। गोपिकाएं कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही। मांझ का मतलब है हमारे मन की जो बात थी वो मन में ही रह गई, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उद्धव से कह रही हैं कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, उधो हम किससे जा कर के इस बात को कहें, हमारे प्रेम की बात को हम किससे जा कर के कहें, ना ही परत कही। अवधि आधार आसावन की, जब कृष्ण वृंदावन से गए थे मथुरा के लिए तो वापस आने की कहकर गए थे, लेकिन अवधि समय आधार आसावन की, अब उनकी जो अवधि थी, समय थी, सीमा थी आने की, वो अब खत्म हो गई है। तन मन विथा सही, अब हमारा तन और मन दोनों व्यथित हो गए हैं, विथा हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। तन मन विथा सही, हम मन से तन से बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो समय कृष्ण हमें बताकर गए थे कि हम आएंगे लौट करके, वो अब समय खत्म हो चुका है। इसलिए गोपिकाओं की बात मन की मन में ही रह गई। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब जो आप संदेश लेकर के आए हो योग का, ज्ञान का, इनको सुन सुन करके सॉरी विरहन विरह दही, और हम जो विरहन थी उसके प्रेम में हम दुखी थी, उसको चाहती थी, वो और ज़्यादा विरही हो गई है, और ज़्यादा दुखी हो गई है। चाहती हुती गुहार जितते, उत्ते धार बही। जिधर हम बहना चाहती थी, जिधर हम जाना चाहती थी, जिधर हमारा प्यार था, उस तरफ से ही धार बह रही है, उस तरफ से ही पानी आ गया है। तो अब हम बताओ किस तरफ जाएंगे? दूसरी तरफ जाएंगे। यानी कि आपका ज्ञान का संदेश हमें उस तरफ न ले जा करके दूसरी तरफ ले जाने की कह रहा है। उत्ते धार वही, उधर से ही धार बह रही है, तो हम उस तरफ तो जाएंगे नहीं कृष्ण की तरफ, दूसरी दिशा में ज्ञान मार्ग की तरफ हम चले जाएंगे। सूरदास अब धीर धरेंगे, सूरदास जी गोपिकाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि अब धीर, धीर का मतलब है धैर्य, धैर्य धरें क्यों, क्यों हम धैर्य धारण करें, हम धैर्य क्यों धारण करें, मर ज्यादा न लही, अब मर ज्यादा की बात नहीं रही। यानी कि जो हमारे मन की बात थी, कृष्ण से प्रेम की बात थी, कृष्ण के साथ समय व्यतीत करने की बात थी, गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि वो मन में ही रह गई, उसकी टीस। और कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत के, अब हम किससे जा करके उधो ये बात कहें। जो अवधि थी आधार आसावन की, जो उनका आने का समय था, इंतजार था, वो भी अब खत्म हो गया है। तन मन विथा वही, अब हमारा तन और मन दोनों दुखी हो गए हैं। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, जोग का मतलब होता है ज्ञान के संदेशों को सुन सुन करके हमारा तो दिमाग खराब हो गया है। विरहनी और ज़्यादा दुखी हो गई है। चाहती होती गुहार जिते थे, और जिधर से हमें गुहार लगाने की उम्मीद थी, हमें जाने का रास्ता नज़र आ रहा था, उधर से ही धार बहे चली आ रही है, तो अब उस तरफ हम नहीं जा सकते। सूरदास जी कह रहे हैं, श्रेष्ठ कवि ब्रज भाषा के, अब धीर धरें क्यों, धीर का मतलब धैर्य क्यों धारण करें, मर्यादा नहीं, अब मर्यादा वाली कोई बात ही नहीं रही। तो इस तरीके से ये दूसरा पद
हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए। और अगर आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वैसे हम सभी शब्दों का अर्थ सरलतापूर्वक आपके सामने लेकर आए हैं। तीसरा है पद, सूरदास का पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी ने यहाँ पर उद्धव का और गोपिकाओं का जो वार्तालाप है, डायलॉग है, आपस की बातचीत है, उसको हमारे सामने एक पद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब गोपिकाएं कह रही हैं, जो ज्ञान का संदेश लेकर के आए हैं उद्धव जी, उनको तरह तरह की बातों से, अपनी उपायों से, अपने संतुष्ट पूर्वक जवाबों से उनके बातों को काट रही हैं। अब कह रहे हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि का मतलब भगवान है, कृष्ण है। हारिल एक पक्षी होता है, कबूतर होता है, राजस्थान में मिलता है, सरिस्का अभयारण्य में मिलता है। वो पक्षी कभी ज़मीन पर और सूखे पेड़ पर नहीं बैठता। हारिल इसीलिए उसको बोला जाता है हारिल। वो हमेशा हरे पेड़ पर ही बैठता है, इसलिए वो लकड़ी यानी कि हरे कबूतर की लकड़ी हो गए हैं। जिस तरीके से हरा कबूतर लकड़ी पर बैठता है, वैसे ही हमारा मन प्रभु के नाम के स्मरण के बिना और प्रभु के बिना कहीं नहीं लगता। ये कहा गया है हमारे हारिल की लकड़ी। अब तो हारिल की लकड़ी हो गया है, हम उनको पकड़ के रखना चाहते हैं, हमारे हरि भगवान। मन क्रम वचन नंद नंदन और, नंद नंदन का और का मतलब होता है हृदय, नंद नंदन यानी कि कृष्ण। अब हमारा मन क्रम वचन सब कुछ कौन है? हमारे हृदय में नंद नंदन है, कृष्ण है। यह दृढ़ करी पकड़ी, वह कृष्ण रूपी लकड़ी हमने टाइट, दृढ़, मजबूत दृढ़ता से पकड़ ली है, यानी कि हम उनका स्मरण अब छोड़ने वाले नहीं हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस में से, जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में, मैंने अर्थ बता दिए हैं। जागते सोते स्वप्न में, सपने में, दिन में और रात में, कान कान जकरी, कन्हैया कन्हैया हमारा मन जप रहा है, जक रहा है। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुना है हमने, जो उद्धव जी को कह रही हैं कि जोग जो बता रहे हो आप, वो ऐसा लगता है। कैसा? ज्यों करही ककड़ी, ज्यों कड़वी ककड़ी, ज्यों करही ककड़ी, ज्यों कड़वी ककड़ी। जैसे बाजार गए, आप ककड़ी लेकर के आए, कोई ककड़ी कड़वी निकल गई, तो आप जैसे उसको चखोगे वैसे के वैसे उसको थूक दोगे। तो गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव से कि हमें आपका जो कैसा लग रहा है, कड़ी ककड़ी की तरह लग रहा है, जो किसी काम का नहीं है। सू तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। सु का मतलब तुम, तो व्याधि का मतलब होता है परेशानी, व्याधि का मतलब होता है परेशानी, मुश्किल। हमको ले आए, हमारे लिए ले आए ये मुसीबत, व्यथा, देख सुनी न करी। इसको हमने ना देखा है, ना सुना है, ना कुछ इसको पहचाना है। ये व्याधि आप हमारे लिए ले क्यों आ गए? यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। सूरदास जी गोपिकाओं के माध्यम से कह रहे हैं उद्धव से कि तिन्हीं ले सौंपो, ये उनको ही ले जा करके सौंप दो। किनको? जिनके मन चक्री, जिनके मन क्या है? चक्री, चक्कर काट रहे हैं, जिनका मन कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, उनको ले जा करके ये सौंप दो। हमारे यहाँ इसका काम चलने वाला नहीं है। हम तो कृष्ण को पसंद करते हैं, इसलिए कृष्ण रूपी जो हमारा प्रेम है वो हमारे पास ही रहने दो। सूरदास जी का चौथा पद है,
हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजा धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। उद्धव जी को कृष्ण ने एक मधुकर भंवरा बना करके वहाँ पर संदेश ले जाने की बात कही और वो संदेश लेकर के आए। अब गोपिकाएं उनकी बातों को काटते हुए कह रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ आए। हरि जो कृष्ण थे अब क्या कर आए हैं, राजनीति को पढ़ लिया है, अब राजा बन गए हैं, तो वो राजनीति को पढ़ चुके हैं। समुझ बात कहत मधुकर के, मधुकर की सारी बात सब उन्होंने सुनी। मधुकर का मतलब ऊधव, भंवरा संदेश लेकर आया ना, इसलिए समाचार सब पाए। सब तरीके के समाचार गोपिकाओं ने उद्धव से ले लिए, आपके भी पूछ लिए और उनको भी दे दिए। एक गोपिकाएं कह रही हैं, एक अति चतुर होते पहले। एक तो कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गुरु का मतलब यहाँ पर गुरुदेव नहीं है, गुरु का मतलब है बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं उन्होंने राजनीति के। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, ज्ञान बढ़ गया है। जोग संदेश पढ़ाए और जोग का संदेश हमें भेजने लग गए। ऊधो भले लोग आगे के, गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव जी जो पहले के लोग थे वो भले थे, अच्छे मनुष्य थे, अच्छे थे। परहित, परहित का मतलब यहाँ पर है दूसरे की भलाई के लिए। डोलत का मतलब होता है डोलना, डोलना का मतलब होता है जाना। एक जगह से दूसरे स्थान पर लोग किस लिए जाते थे कि दूसरे की भलाई के लिए। अब अपने मन फेर पाइए, और अब समय दूसरा है, अपने ही काम के लिए मन में फेर चलते रहते हैं। चलत जो होते चुराए, इस तरीके से चोरी चुराने वाली बातें और अपने हितकारी बातें ही ज़्यादातर लोग करते हैं। ते क्यों अनीति करे आपने, जे और अनीति छुड़ाए। ये कहा रहा है कि ते वे क्यों अनीति करे, वे क्यों अनीति करें जो और अनीति छुड़ाए, जो दूसरे की अनीति छुड़ाए। राजा धर्म तो यह सूर, सूरदास जी कह रहे हैं कि राजा का धर्म तो यह है कि जो प्रजा न जाए सताए, जो प्रजा को जा कर के न सताए, वही राजा का धर्म होना चाहिए। और आपको तो कृष्ण ने हमें सताने के लिए भेज दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोबारा मैं पढ़ता हूँ इसको आपको। अब उद्धव जी समाचार लिए आपके, हमने आपके, आपने हमारे। अब हरि जो है वो क्या कर आए हैं, राजनीति पढ़ के आ गए हैं। अब वो ज़्यादा राजनीतिज्ञ बन गए हैं। एक अति चतुर होते पहले, एक तो वो पहले से ही चतुर थे, अब और उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब उनकी बड़ी बुद्धि जानो जो उन्होंने जोग संदेश पढ़ाना शुरू कर दिया है। उद्धव जी पहले के लोग भले थे, अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। अब लोगों का मन बदल गया है, अब समय बदल गया है। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जे दूसरे को अनीति छुड़ाने की बात करे, वो खुद अनीति क्यों करे। राजा धर्म तो यह सूरदास जी कह रहे हैं कि राजा का धर्म तो यह है कि जो प्रजा न जाए सताए, जो प्रजा को जा करके न सताए, यही राजा का परम धर्म है। इसको हमने आपके सामने लेकर हाजिर हुए। आप जो भी आपके क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, वो कमेंट्स में डाल सकते हैं और आप लिख सकते हैं। बिल्कुल साधारण भाषा में, ब्रज भाषा के नज़दीक की भाषा में, बोली में मैंने ये आपके सामने लेकर हाजिर हुआ। प्रश्नों के उत्तरों की बात मैं ये करता हूँ कि इनको अगर आसानी से समझ लिया जाए, 2 की जगह 4 बार पढ़ लिया जाए,
तो आप आसानी से इनके उत्तर लिख सकते हो। आपका लिखने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो लेखन पद्धति है वो गलत नहीं हो सकती। वीडियो को लाइक, शेयर और आखिरी में सब्सक्राइब करते जाएं। जय हिंद, जय भारत।